योग दर्शन की 48वीं कक्षा। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने इन 19 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। जो शनिवार को कक्षा हुई थी उसमें ये भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम इसको देख लिया था। हमने ये समझा था कि जो असंप्रज्ञात समाधि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो भव प्रत्यय, दूसरी उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय क्या होती है तो उसके लिए सूत्र था भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। ये दो प्रकार के देवों की होती है। एक तो विदेह नाम के देव होते हैं और प्रकृति लय नाम के देवता होते हैं। उन दोनों की ये भव प्रत्यय समाधि होती है। ये विषय हमारा परसों यानी शनिवार को पूरा हो गया था और अंत में कहा था कि यदि आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यदि किसी के प्रश्न हो, चिंतन मनन किया हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका जो प्रश्न है। जी, सबसे पहले अनीता माता जी आप बताइए। आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, इसमें किताब में लिखा है कि प्रकृतिलय योगी कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति और उससे उत्पन्न पदार्थों में जो सुख है वह क्षणिक और दुख मिश्रित है, कैवल्य जैसा नहीं। जी और उसके आगे भी ये लिखा है कि भव प्रत्यय नामक योगी समाधि अवस्था में कैवल्य जैसा सुख अनुभव करते हैं। यह बात वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं है। तो जी। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो योग दर्शन में जो महर्षि पतंजलि जी का सूत्र है और जो भाष्य है हम उस पर ज़्यादा केंद्रित रहें। बाकी तो बहुत सारे भाष्य अलग लोगों ने हिंदी भाषा में किए हैं। अपने अपने ढंग से सबकी लिखने की शैली है। जब यहाँ उन्होंने लिखा है शब्द महर्षि व्यास जी ने कैवल्य पदम इव, कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं, कैवल्य में नहीं गए हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि कैवल्य यदि ऐसा होता तो इव शब्द नहीं लगाते। इव का मतलब होता है जैसा। अब मान लीजिए कोई कहे कि आज मैंने एक मिठाई खाई और मिठाई बिल्कुल ऐसी लग रही थी, शहद जैसी। शहद जैसी थी वो मिठाई। कोई भी मिठाई हो सकती है। तो क्या शहद और मीठा एक जैसा हो गया या वो मिठाई और शहद एक जैसे हो गए? नहीं, उसने कहा ऐसा लगा मुझको, ऐसा अनुभव किया। तो ये अनुभूति उस प्रकार की होती है क्योंकि वृत्तियां उस स्थिति में है नहीं और केवल संस्कार शेष अवस्था होती है वो। इस समय किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है भीतर, किसी प्रकार के कुसंस्कार नहीं है। तो वो व्यक्ति आनंद जैसा अनुभव करता है। आनंद ही होता है या कैवल्य में ही होता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये तो खुद कह रहे हैं महर्षि व्यास जी। बाकी जो स्वामी सत्यपति जी का कहने का तात्पर्य है वो भी यही कहना चाह रहे होंगे कि कैवल्य में नहीं जाता है, क्योंकि कैवल्य में जाने का मतलब है कि फिर तो वो हर चीज से छूट गया है, फिर तो वो एकदम मुक्त जी, अवस्था में है। इतना तात्पर्य उनका हो सकता है। ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ जी। जी बड़े भैया आप बताइए। आचार्य जी सादर प्रणाम। प्रणाम जी। जी, इस सूत्र में सूत्र नंबर 19 में हमने पढ़ा था भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयनम। जी तो इसमें दो प्रकार के देवों की बात करेगी, ये विदेह और प्रकृति लय नामक जो देव है। हाँ जी। तो और दूसरी एक असंप्रज्ञात समाधि का एक भेद होता है उपाय प्रत्यय, हाँ जी। जिसमें योगी जिसमें अभ्यास करते हैं जी। अपर वैराग्य का फिर अष्टांग योग आदि का। हाँ जी। तो हम लोग क्या इस उपाय प्रत्यय वाली श्रेणी में आएंगे, हम सभी लोग जो अष्टांग योग का या इस योग दर्शन के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। या आपको लगता है आप इनमें से विदेह में या प्रकृति लय में किसी में आते हैं? नहीं, वो मैं भी अगला प्रश्न पूछूंगा हाँ हाँ। उसी से संबंधित। क्या अभी केवल इतना ही प्रश्न था? हाँ जी ठीक है, तो इसी में आएंगे क्या उपाय हम प्रत्यय में। लोग, अच्छा जी, जी। हम लोग साधारण लोग जो भी हैं, जो आर्ष ग्रंथों के अनुसार या वेद आदि शास्त्रों के अनुसार जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सब उपाय प्रत्यय में आएंगे। हाँ जी। वो और भी मेरा तब। दूसरा प्रश्न था अच्छा, वो भी तब कि आएंगे जब इधर बढ़ेंगे। जी जी जी, बढ़ने के बाद में उस तरफ हाँ पुरुषार्थ करने के बाद में मैंने हाँ। पुरुषार्थ कहा। जी जी ठीक है ठीक है। और दूसरा मेरा प्रश्न था कि ये
भाव प्रत्यय वाले जो लोग हैं ये संस्कारों के ऊपर काम करते हैं, जी। और ये प्रकृति लय वाले जो हैं ये प्रकृति में लीन रहकर कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। हाँ जी। तो इन लोगों ने कुछ, मैंने उदाहरण इन पे चिंतन करा कि हमारे इतिहास में कुछ लोग ऐसे हुए, जैसे महर्षि दयानंद जी तो उपाय प्रत्यय में आ गए, हम लोगों की तरह ही थे साधारण। ये जी। बात ठीक है ना? हाँ, कह सकते हैं। जी। और कुछ लोग ऐसे भी हुए जैसे गौतम बुद्ध हुए हैं, जी। महावीर स्वामी हुए हैं, जी। और एक बाल ऋषि हुए सत्यकाम जावाल के नाम से। हाँ इन जी। लोगों ने अष्टांग योग आदि या आर्ष ग्रंथों के आधार पर उस तरीके से मतलब कैवल्य मुक्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। जी। प्रकृति को साधन मानते हुए ही, आत्मा परमात्मा को भी न मानते हुए इन्होंने उस तरफ बढ़े, मतलब काफी अच्छी स्थिति इन्होंने प्राप्त की। जी। तो क्या ये लोग विदेह और प्रकृति लय वाले देव कहलाएंगे? हाँ, आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि शोर आ रहा है आपकी ओर से। हाँ जी। तो देखिए, सभी लोगों के लिए जानने योग्य बात है, बड़ी सुंदर चर्चा की है, बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है कि जैसे महावीर, क्षमा कीजिए, गौतम बुद्ध या महावीर को भी ले लें या अन्य और भी हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, जिनके जीवन में हमें दिखता है कि उन्होंने विधिवत अष्टांग योग का पालन नहीं किया, या अन्य जैसे यहाँ उपाय प्रत्यय आगे बताया जाएगा कि विधिवत ऐसा अनुष्ठान करके उन्होंने पहले अपर वैराग्य को प्राप्त किया हो, फिर पर वैराग्य को, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का प्रत्यक्ष किया हो, तब वो असंप्रज्ञात समाधि में गए होंगे, निरोध स्थिति में गए होंगे। क्या इन लोगों को ले सकते हैं इसमें? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बात चल रही है असंप्रज्ञात समाधि वाले योगियों की, या कहें देवों की। योगी तो कहना यहाँ ठीक नहीं है, देव कहेंगे हम उनके लिए। तो अब गौतम बुद्ध को ले लीजिए, महावीर स्वामी को ले लीजिए, या जितने उदाहरण आपने दिए उन सबको ले लीजिए। यदि उनकी असंप्रज्ञात समाधि होगी तब ले लेंगे उनको विदेह में या प्रकृति लय में, और फिर भी वो देखना पड़ेगा कि वो वास्तव में इन विदेहों की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे, या प्रकृति लय में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उनके जीवन में जो जो चीजें रही वो ठीक ठीक क्या स्थितियां उनकी भीतर से थीं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है बाहर से, या केवल इतिहास को पढ़ के वो सब जानना मुश्किल काम है। या मैंने तो उतना गहराई से उनके कभी जीवन को पढ़ा नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते। पर हाँ, यदि उनकी निरोध स्थिति रही होगी तो इनमें रखा जा सकता है, विदेह में या प्रकृति लय में। जी, जैसा हम उनके बारे में पढ़ते हैं और स्वाध्याय मैंने भी किया उनके बारे में, जी। और काफी अपने आचार्यों से, विद्वानों से भी सत्यकाम जावाल के बारे में भी सुना है, और जो दर्शन शास्त्र जो दूसरे विषय पढ़े हैं मैंने, जी। उसमें लोगों के बारे में गौतम बुद्ध को तो सीधा बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हाँ जी। तो उच्च स्थिति थी उनकी भी, साधारण अवस्था से तो हम लोगों से तो काफी ऊपर थे वो, इस दृष्टि से देखें तो जी। उस कैटेगरी में तो मतलब व्यक्तिगत ही है हालांकि ये विषय तो, हाँ जी। इसका तो निर्धारण केवल या तो परमात्मा कर सकते हैं या वो स्वयं आत्मा कर सकता है। हाँ। लेकिन मैं तो ये विचार कर रहा था कि क्या ये लोग इस श्रेणी में आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ, अभी जैसे पीछे एक चर्चा चल रही थी गौतम बुद्ध के बारे में, कोई तो कहता है कि वो मतलब जब उनकी अध्ययन काल चल रहा था तब उन्होंने विधिवत ग्रंथों को पढ़ा था, वहां भी वो स्वाध्यायरत रहते थे। एक पक्ष तो वो भी है। एक पक्ष कहता है कि उन्होंने कभी इन सब चीजों को देखा नहीं, जाना नहीं, सीधे पहली बार निकले घर से उस दिन बीमार व्यक्ति को देखा या मृत को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो इस कारण से वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो अब उनके जीवन में जो अस्पष्टताएं हैं, पहले उन पर क्लियरिटी हो, थोड़ी उनके जीवन के स्पष्ट बिंदु आए, तब इस पर बात हो सकती है। जी, एक छोटी सी बात इसी में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित यदि उपयोगी हो या अनुमति हो तो मैं बताऊं थोड़ा हाँ। सा। हाँ जी, बताइए। जी, मैंने जब परास्नातक किया था दर्शन विषय से ही किया था, तो मैंने इन लोगों के बारे में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन सबके बारे में अध्ययन किया। हाँ जी। तो गौतम बुद्ध के बारे में भी काफी सारी बातें जानने को मिली। जी। जैसे इन्होंने भी पांच आर्य सत्य हाँ। और 3 दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और 5 आर्य सत्य, तो जी। ये इन्होंने जो दिए हैं वो यम नियमों से, अष्टांग योग से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हाँ जी। सम्यक ज्ञान तो हम बोलते हैं इसे शुद्ध ज्ञान, जी। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक चरित्र, तो ये तीनों हमारे शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हाँ जी। और 5 आर्य सत्य जिन्होंने दिए हैं वो हमारे अष्टांग योग के यम नियमों से मेल खाते हैं। जी।
तो इनके जीवन में या इनके ग्रंथों को देखकर तो लगता है कि इन्होंने मतलब उस रीति से किया होगा, तभी तो इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में उन चीजों का वर्णन किया है। हाँ या जी। उन चीजों को इनके अनुयायी आज मान रहे हैं। जी। तो काफी सारी बातें उनके बारे में और भी हैं जो मतलब विस्तार से हैं, अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन उन चीजों को देखकर तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने तो कुछ ना कुछ इसी आधार पर, वेद आदि शास्त्रों के आधार पर ही उस मार्ग पर आगे बढ़े हैं। हाँ। और ज्ञान प्राप्त किया है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं फिर ऐसा, यदि उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि जैनिज्म में और बौद्धिज्म में ये यम नियमों का भी देखने में आता है। थोड़ा बहुत क्रम इधर उधर है, एक दो चीज इधर उधर है, लेकिन अष्टांग योग के जो अंग हैं वो उनके संप्रदाय में भी देखने में आते हैं। यदि उन्होंने वैसा पालन किया है तो फिर उपाय प्रत्यय में भी कह सकते हैं उनको। तो एक बार ठीक से उनका अध्ययन करना पड़ेगा, ये तो तभी निर्धारण हो पाएगा, बाकी तो व्यक्तिगत मामला है वो। जी, मैं आपको भेजूंगा उससे संबंधित जो भी है चीजें, हाँ जी। आप उन पर देखिए। हाँ जी, ठीक है ठीक है। चाचा जी, साहब प्रणाम, धन्यवाद। जी, ठीक है। अच्छा, अन्य किसी का कोई प्रश्न है पिछले पाठ को लेकर? चलिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला विषय आज हम शुरू करते हैं। देखिए, ये चित्र बनाया था। इस चित्र के माध्यम से बताया था कि असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद होते हैं, एक तो भव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। ठीक है। भव प्रत्यय हमने देख ली थी, ये समाधि किन की होती है? विदेह नाम के देवों की और प्रकृति लय नाम के देवों की, इन दो लोगों की होती है। और इनके अपने संस्कार होते हैं, अपने कर्माशय होते हैं, कर्म होते हैं, ऊंची स्थितियां बना रखी होती हैं, पूर्व जन्मों की हो या जैसे भी हो। कुछ घटना विशेष से ऐसा भीतर प्रभाव पड़ता है, चीजों को बारीकी से जाकर के देखते हैं, तो इस कारण से इनकी ऐसी स्थिति बनती है कि ये शीघ्रता से असंप्रज्ञात स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये विशेष बात है, बड़ी रोचक स्थिति है, सामान्य रूप से दिखने में नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता। एक उदाहरण से और थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं बात को, यदि किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगा। उदाहरण मैं एक दूंगा आप लोगों को, उदाहरण का केवल एक ही हिस्सा लेना है, ये नहीं कि पूरे उदाहरण को अप्लाई करें। यदि पूरे उदाहरण को लगाएंगे तो फिर बात गलत जगह चली जाएगी। जैसे आजकल हम कुछ वैज्ञानिकों को देखते हैं, वो विधिवत पढ़ करके आते हैं, विधिवत उन्होंने अध्ययन किया है, कहीं किसी बड़ी संस्था में जाकर वो शोध कर रहे हैं। तो वहाँ होता क्या है कि मान लीजिए कोई भौतिक के वैज्ञानिक हैं, भौतिकी के, फिजिक्स के कोई बड़े साइंटिस्ट हैं, वो करते क्या हैं? भौतिक वस्तुओं पर ही तो शोध होता है उनका, भौतिक वस्तुओं पर अनुसंधान होता है। जिस समय वो किसी एक वस्तु को लेकर के उसका अनुसंधान कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई देखो, वो वाला जो साइंटिस्ट था वो तो बिल्कुल खो गया था उस चीज में, एकदम लीन हो गया था, तल्लीन हो गया था। बिल्कुल तल्लीन हो गया था, जैसे उसमें खो ही गया हो, परमाणु में जा करके लगता है वो बिल्कुल उसके नाभिक में जाके भीतर उसी में घुस गया था, ऐसा लगता है। जैसे वो चैडविक वगैरह थे, जिन्होंने अंदर के जो वो तत्व, जो सूक्ष्म कण थे उनको खोजा था। तो हम उनके बारे में यही मान के चलते हैं कि देखिए, ये तो लगता है जैसे परमाणु के भीतर ही खो गए हों जा करके। इन्होंने उनकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, फोटोन की, या और जो भी प्रोटॉन हैं या गॉड पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा और भी जो सूक्ष्म कण खोजे जा रहे हैं, ऐसा ही तो लगता है जैसे उस प्रकृति में जाके लीन हो गए हों बिल्कुल। तो ये प्रकृति लय नाम के जो देव हैं, ये भी उस गहराई में जाके अनुसंधान करते हैं। अब वैज्ञानिक ना मान ले इन्हें कि वैज्ञानिक प्रकृति लय देवों में आ जाएंगे, माने इनके कर्माशय भी उत्तम होते हैं, परमात्मा को भी मानते होंगे, निश्चित रूप से आत्मा का भी ये अस्तित्व मानते होंगे, उस रूप में दोनों को अलग करके देखते होंगे। सीधे सीधे ये अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं किसी चीज का, सीधे सीधे ना इनको अपर वैराग्य की प्राप्ति हुई है, ना पर वैराग्य की प्राप्ति हुई है, लेकिन प्राकृतिक वस्तुओं को देख करके, उनके भीतर जाके, उनकी अस्थिरता को देख के, उनकी स्थिरता को देख करके, उनकी नित्यता अनित्यता को समझ के कि इनमें भेद क्या है, व्यक्ति उन सब चीजों में गहराई से पहुंच ही जाता है। विदेह नाम के देवों को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी के घर में कोई मृत्यु हुई, अचानक से आघात लगता है, कई बार जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, कि अभी तक तो इसका शरीर चल रहा था, फिर रहा था, या कई बार होता है कि जिस शरीर को इतना सजा रहे थे, संवार रहे थे, अचानक से किसी का एक्सीडेंट होता देख लिया, किसी का विभत्स शरीर देख लिया, भयंकर स्थिति में पोस्टमार्टम देख लिया,
तो एक अलग स्थिति अजीब सी बन जाती है, और व्यक्ति का जब लगातार चिंतन चलता है उस चीज़ पे, तो सोचता है कि इस शरीर में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, जिस शरीर के पीछे इतना प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, और उस व्यक्ति की गहरी स्थिति बन जाती है, या पुराने संस्कार जो हैं वो उभर के आ जाते हैं, वो अपना रंग दिखाते हैं, वो अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, और ये व्यक्ति बहुत ऊंचा इस ऊंची ऊंची स्थितियों में चलता चला जाता है। ऐसा हम मान के चल सकते हैं। ज़्यादा तो इनके बारे में खोला नहीं है व्यास भाष्य में, सीधे सीधे आगे भी कहीं नहीं खोलेंगे इनको। अन्य शास्त्रों में भी इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दिखने में आती हैं, तो ये उतने टिकाऊ नहीं होते, ये स्थिति उतनी टिकाऊ नहीं है कि ये बहुत ठोस व्यवस्था हो कि इसके माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि में जाएंगे तो वहां जाके टिक भी पाएंगे। तो अब एक अगली व्यवस्था है, अगला प्रकार बताया असंप्रज्ञात समाधि का, वो है उपाय प्रत्यय। ये टिकाऊ व्यवस्था है, स्थायी व्यवस्था है। जब इसमें कोई योगी बढ़ता है उपायों को करते हुए, तो जब वो असंप्रज्ञात समाधि तक जाता है तो वो विधिवत जाता है। नीचे गिरने के चांस कम रहते हैं, गिर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेगा। तो कई बार पतन की स्थितियां आती हैं तो संभाल लेता है, अपने आप को बचा लेता है। ठोस स्थितियां इसकी रहती हैं। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, समझेंगे, और बड़ी रोचक स्थितियां हैं, क्योंकि हम लोगों को इसी प्रकार को अपना करके आगे बढ़ना है, उपाय प्रत्यय को। अगर हम आगे अभ्यास करेंगे, हम इसमें काम करेंगे, हम भी योग के नियमों का, यमों का या बाकी अंगों का पालन करेंगे, तो हम भी योगियों की श्रेणी में आएंगे। लेकिन वो तो बाद की बात है, अभी तो पहले वो उपायों को जान लिया जाए, पहले समझ लिया जाए कि वो है क्या। तो उसके लिए 20वां सूत्र है, बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ा रोचक सूत्र है, और यहाँ से ढेर सारी बातें अपने व्यक्तिगत जीवन से के संदर्भ में भी समझ में आएंगी, बड़ा आनंद आएगा। देखिए उसके लिए 20वां सूत्र क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। इतरेशम शब्द का मतलब क्या हुआ, जो इतर लोग हैं। पिछले वाले सूत्र से जोड़ के देखेंगे, पिछले वाले में तो भव प्रत्यय और विदेह क्षमा कीजिए, पिछले वाले में तो भव प्रत्ययों की बात की थी। अब इस बार किसकी बात करें, इतरेशम, जो भव प्रत्यय से इतर हैं। तो ये कौन से हो गए, इतर का मतलब हो गया उपाय प्रत्यय योगी, जो उपाय को करके जाएंगे। पिछले वाले कौन से थे, भव प्रत्यय, और ये वाले कौन से हैं, जो इतर हैं, जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, जो एक शुरुआत से कदम बढ़ा रहे हैं, नीचे से एक नए सिरे से चलना शुरू कर रहे हैं, ये उनके लिए है मुख्य रूप से। तो वो किन उपायों को लेके आगे बढ़ेंगे, या क्या चीजें रहेंगी उनके सामने, क्या क्या वो लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कुछ चीजें बताई। सबसे पहला बताया श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा बताया वीर्य यानी बल, उत्साह कह लीजिए, बल कह लीजिए या उत्साह कह लीजिए। अगला है स्मृति, फिर कहा समाधि, और फिर कहा प्रज्ञा पूर्वक। पूर्वक मतलब इन सहित आगे बढ़ा जाएगा, तब जाके जो असंप्रज्ञात समाधि होगी वो उपाय प्रत्यय वाले योगियों की समाधि होगी। अब देखिए कितनी गहरी और कितनी रोचक बातें इसमें आगे बताई हैं। महर्षि व्यास जी इस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवती। देखिए सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि उपाय प्रत्यय नाम की जो असंप्रज्ञात समाधि होती है वो किसकी होती है, योगियों की। और इससे पिछले सूत्र में क्या कहा था, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय, भव प्रत्यय नाम की समाधि तो देवों की होती है। अंतर स्पष्ट हो रहा है ना, भाव प्रत्यय नाम की समाधि तो देवों की होती है, और ये उपाय प्रत्यय नाम की समाधि किसकी होती है, योगियों की होती है, जो योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अनुष्ठान करते हुए आगे बढ़ते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वैराग्य को लेके आगे बढ़ते हैं, ये उनके बारे में बात की जा रही है। तो हम और आप लोगों को यहीं से आगे बढ़ना है, तो एक एक स्टेप को, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना है। अब पहली बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं, श्रद्धा कहते किसको हैं, श्रद्धा के बारे में कहा श्रद्धा चेतसः, श्रद्धा जो है वो चित्त का संप्रसादः, संप्रसाद होता है। श्रद्धा किसको कहते हैं, हालांकि स्त्रीलिंग वाचक है, तो श्रद्धा का मतलब क्या हुआ, चित्त की संप्रसाद स्थिति। अब इस संप्रसाद का मतलब क्या होता है, संप्रसाद का तात्पर्य है बहुत प्रसन्नता वाली स्थिति। आपके लिए नया शब्द होगा, संप्रसाद का मतलब होता है बहुत प्रसन्नता वाली स्थिति, जिसमें प्रकर्ष रूप से आह्लाद है, खुशी है,
ये प्रसादन शब्द आगे भी आएगा और इस पर तो लंबी चर्चा चलेगी कि मन को प्रसन्न कैसे रखा जाए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं आएंगी आगे। लेकिन ये प्रसादन कह लीजिए, प्रसाद कह लीजिए, इसका मतलब होता है प्रसन्नता। तो चित्त की जो प्रसन्नता वाली स्थिति होती है उसी को श्रद्धा कहा जाता है। अजीब बात लग रही होगी, है ना? पहली बार सुन रहे हैं इस बात को। तो देखिए, बड़ी रोचक बात है। एक व्यवहारिक जीवन के उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मूवी देखने में बड़ी रुचि है। अब वो क्या करता है, किसी थिएटर को ज्वाइन करता है, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेता है और वहां से खरीद करके वो प्रतिदिन कोई मूवी देखता है, कोई सीरियल देखता है, उसका अपना कोई फेवरेट कोई वेब सीरीज हो सकती है, उसको देखता है। और जिस समय वो उसको देखता है तो उससे क्या होता है, मन को प्रसन्नता मिल रही होती है, सुख ले रहा होता है उसमें। और सुख भी कितना ले रहा है, भरपूर सुख लेता है। और जिस समय वो सुख लेता है तो आप देखते होंगे मूवी देखने वाले व्यक्ति को, सीरियल देखने वाले व्यक्ति को पूरी एकाग्रता से देखता है, पूरी तन्मयता से। उसका ध्यान उधर उधर जाता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जितनी ध्यान एकाग्रता से वो उसको देख रहा होता है, जिस सीरियल को देखने का काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि यदि उसको उसकी परीक्षा करा ली जाए ना, उस पर कोई एग्जाम हो, तो ठीक ठीक उत्तर लिख के आएगा। उसके बारे में कोई उससे पूछ ले क्या देखा था तो पूरी स्टोरी सुना देगा। लेकिन इसी व्यक्ति को जब ये कहें कि आज ध्यान में बैठना है आपको, आज उपासना करनी है, तो इसकी श्रद्धा ही नहीं होती। कहता है जब उपासना में बैठते हैं तो बड़े विचार आने लगते हैं। जैसे कई लोगों का प्रश्न होता है, जी हम जब ध्यान में बैठते हैं, जैसे ही उपासना में बैठे इतने सारे विचार आएंगे कि हम तो परेशान हो जाते हैं। इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे कि दुखी हो जाते हैं। तो इन लोगों से पूछें कि क्या नोट गिनते समय बहुत सारे विचार आते हैं आपको? जिस समय आप नोट गिन रहे हो, आपके सामने नोटों की गड्डी हो, मान लीजिए 1 लाख रुपए हो, 100 100 के नोट हैं, कि गिन के देखिए पूरे 1 लाख हैं कि कम या ज्यादा हैं। और मामला इस प्रकार का हो कि किसी को देने हैं या किसी से लेने हैं, या बैंक में खड़े हैं, कैशियर से अभी अभी पूरी गड्डी मिली है और गिनना है, चेक करना है। व्यक्ति की कितनी एकाग्रता होती है वहां पे। श्रद्धा है, व्यक्ति सुख ले रहा है वहां पे, क्योंकि उसको पता है कि ये पैसे घर पे आएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। प्रसन्नता है इस समय मन में। या दे रहा होता है तो भी उसको कि कोई पहला कर्जा होगा या कोई पहली स्थिति होगी तो वो छूट रहा है अब कर्जा उसके पास से। ऐसा भी तो होता है ना। और ऐसी श्रद्धा में व्यक्ति पूरी एकाग्रता से चीजों को देख रहा होता है, बहुत प्रकार के विचार नहीं आ रहे होते मन में। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठते हैं हम और आप लोग, तो एक शिकायत लेके आते हैं कि जी बड़े बहुत विचार आते हैं उस समय। तो सीधी सी एक बात है, हमारी अभी उपासना में, साधना में रुचि नहीं है। अगर उपासना में रुचि होती, श्रद्धा होती, तो एक भी विचार इधर उधर से आता ही नहीं, हमारी पूरी स्थिति अच्छे से उपासना में बनती। दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी तो वो जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, खूब मन लगाकर पढ़ते हैं, तो उनके सामने कोई कितनी भी बाधा खड़ी करे, बाहर से कोई गीत बजाए, कोई भी भजन सुनाए या कुछ भी चला रहा हो, बाहर से कोई कितना शोर करे, उन पे फर्क ही नहीं पड़ता, पूरी एकाग्रता से पढ़ते हैं और कक्षा में अच्छे अंक लेके आते हैं। वहीं दूसरे विद्यार्थी भी होते हैं जो कितना भी पढ़ने के लिए कह लें, कितना पढ़ा लें उनको, लेकिन जिस समय पढ़ने बैठेंगे कभी खेल का मैदान याद आता है, कभी घर याद आता है, कभी कुछ याद आता है, कभी दोस्त याद आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं। सीधी सी एक बात है, श्रद्धा नहीं है पढ़ाई के प्रति। और जिसकी श्रद्धा होती है ना, वो कुछ भी करके उपाय कर ही लेता है वहां पे। साधना में भी यही बात है। यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना अभी तक साधना में, तो उसका पहला यहीं पे पहला स्टेप बताया, पहला कदम बताया कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का अभाव है। और वो श्रद्धा का पता कैसे चलेगा कि श्रद्धा है या नहीं है? तो वो मन की प्रसन्नता से पता चल जाता है। जैसे एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जो बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, उसको पढ़ के मजा आता है, जैसे सामान्य भाषा में हम कह देते ना, आज तो पढ़ करके बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया। और जब वो व्यक्ति उठता है ना पढ़ के, तो उसकी चेहरे पर प्रसन्नता अलग ही दिखती है। अन्य विषयों में व्यक्ति जहां भी देख लीजिए, किसी को खाने में बड़ी श्रद्धा होती है भोजन में, तो वहां से भोजन करके बड़ा खुश होता है, श्रद्धा है उसकी उसमें, बड़ी तन्मयता से खाता है, बड़ी रुचि से खाता है, एक एक चीज का ध्यान रख के खाता है वहां पर।
तो बाहर के जीवन में भी देख लें तो श्रद्धा बड़ी उपयोगी है। इसी श्रद्धा को आश्रय बना के व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है, छोटे लक्ष्य हों चाहे बड़े लक्ष्य हों। और श्रद्धा को क्या बताया, चित्त की जो अत्यंत प्रसन्नता है उसका नाम होता है श्रद्धा। अब हम सभी लोग देख लें एक बार अपने अपने मन को टटोल करके, अपने चित्त को टटोल करके, कि जिस समय उपासना की बात आती है, स्वाध्याय की बात आती है, हमारे मनों में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? बहुत सारे लोगों के मन में तो नहीं होती। उपासना के नाम पे पीछे भागते हैं, साधना के नाम पे पीछे भागते हैं, या जब बात आती है स्वाध्याय की तो भी पीछे हटते हैं। वो प्रसन्नता होती नहीं मन में। कहा जी उपासना में तो और जाके मन खराब ही होता है हमारा, तो जब इतने सारे विचार आते हैं। सीधी सी बात है, श्रद्धा नहीं है। लेकिन श्रद्धा एक दो दिन में पैदा होती नहीं है, एक साथ उत्पन्न भी नहीं होती। श्रद्धा किस चीज से आती है वो यहाँ तो नहीं खोला, वो इससे भी पहले की और बात है। श्रद्धा आती है जब व्यक्ति उस चीज में सुख देख रहा होता है, जब उसको कुछ लाभ हो रहा होता है, तभी तो श्रद्धा बनती है किसी भी चीज में। कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसकी श्रद्धा तभी तो पढ़ाई में बनती है जब उसको आगे रिजल्ट दिख रहा होता है कि अगर इतना पढ़ूंगा तो आगे मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, कक्षा में नाम होगा, मुझको पदक मिलेगा, मुझको पदवी मिलेगी, मैं टॉपर कहलाऊंगा। वो लाभ देख रहा है, बड़ा लाभ, कुछ उसको सुख होने वाला है भविष्य में, इसलिए उसकी श्रद्धा बनती है पढ़ाई के प्रति। यदि हम लोगों की श्रद्धा नहीं बन रही है साधना में, उपासना में, योग में, सीधी सी बात है श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि हमको लाभ नहीं दिख रहे हैं। वो हमको यही नहीं पता कि आगे जाके उपासना में मिलने क्या वाला है। जैसे कई बार कक्षा में आकर के कई माताएं कहती हैं कि जी हमारा बेटा तो उपासना में बैठता ही नहीं है, हमारी बिटिया या हमारे पति देव या हमारे श्रीमान जी जो भी हैं, उनके अपने परिजन, कि इनकी रुचि नहीं बन रही है उधर, क्या करें, कैसे करें? तो सीधी सी बात है, अभी उपासना के बारे में वो चीजें जो गहरी बातें हैं, जो आगे जाके उपलब्धियां मिलने वाली हैं, जो बड़े अचीवमेंट्स हैं, जो बड़े लाभ हैं, वो आपने दिखाए ही नहीं है उन्हें। और उनका छोड़िए, मैं तो कहता हूँ अपना देखिए, आपने कितने लाभ अभी तक देखे हैं? जो आपकी गहरी रुचि उपासना में है या गहरी श्रद्धा है आपकी उपासना में, अभी तो आप ही को नहीं पता है। बुरा मत मानिएगा, कोई व्यक्तिगत मत लीजिएगा, ये तो सबके लिए बात है, विचारणीय बात है, हम सब लोग अपना अपना विचार करें। पिछले दिनों से लगभग 47 कक्षाएं हुई हैं हमारी। हमने उपासना की गहरी बातों को देखा। साधना में जाके, योग में जाके कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं, कितना कुछ मिलता है यहाँ जाके। ये तो हमने पिछले 47-48 दिनों में हमने पहली बार जाना है। इससे पहले हम जानते ही क्या थे साधना के बारे में, उपासना के बारे में? ये जिन लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है पहले, थोड़ा बहुत वहां से देख लिया होगा। तो पहले हम वहाँ लाभ देखें, उस चीज में लाभ क्या मिलने वाले हैं, उससे उपलब्धियां क्या होने वाली हैं, कितनी ऊंची ऊंची चीजें मिलने वाली हैं। जब हम उन लाभों को देखेंगे, उन सुखों को देखेंगे, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। और उस श्रद्धा का लक्षण बताया कि चित्त की अत्यंत प्रसन्नता का नाम होता है श्रद्धा। जब चित्त में बहुत प्रसन्नता होती है, उपासना का नाम आए, साधना का नाम आए, योग का नाम आए, व्यक्ति का चेहरा खिल जाए, भीतर से मन खिल उठे, वो है श्रद्धा। देखिए, तात्कालिक रूप से श्रद्धा खूब लोगों के भीतर बनती देखी जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को। 1 अक्टूबर को हमारी कक्षा शुरू हुई थी। 100 से ज्यादा लोग एक साथ आए दौड़ करके। एक मुश्किल हो गया था संभालना सबको, गूगल मीट की लिमिटेशन भी क्रॉस कर गए, 100 से ज्यादा हो गए। अब वो नहीं संभाल पा रहे थे हम कि कैसे करें। दुनिया भर के कॉल मैसेजेस आ रहे थे कि जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें। अब पहले दिन की कक्षा, दूसरे तीसरे दिन की कक्षा आते आते धीरे धीरे कम हुए। शुरू में तो बड़ी श्रद्धा थी उस समय। मेरा अनुमान था कि लोग 60-65 से ज्यादा होंगे नहीं बाद तक आते आते। अचानक से किसी व्यक्ति को देख करके, किसी की वाणी से प्रभावित होकर के, किसी के ज्ञान को देख करके, किसी की सन्निधि को देख करके, किसी की योग्यता को देख के तात्कालिक रूप से श्रद्धा बनती है। बनती है, अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा होता है। यहाँ से व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन यदि सही रूप में व्यक्ति फिर आगे ना बढ़े, सही रूप से अनुष्ठान ना करे, तो आगे जाके जो पटखनी लगती है, आगे जाके जो पतन होता है, वो बहुत भारी पड़ता है फिर। नहीं तो जिस गुरु के आश्रम में जाके, जिस व्यक्ति की सन्निधि में हमारी श्रद्धा पनपी थी, अंकुरण हुआ था उसमें,
तब तो लगा था कि हाँ देखो मेरी श्रद्धा हो रही है साधना के प्रति, मेरी श्रद्धा योग या स्वाध्याय के प्रति बढ़ रही है। फिर वो व्यक्ति सामने भी बैठा रहे, उस व्यक्ति के हम पास पूरा दिन बैठे रहें, अब वो श्रद्धा होती ही नहीं है। ये भी हम खूब देखते हैं अपने जीवन में। जिस व्यक्ति के कहने से हम यहाँ आए थे, जिस व्यक्ति के कहने से हम साधना में आगे बढ़े थे, अब वो व्यक्ति कितना भी कहता रहे, अब वो स्थिति बनती ही नहीं है, वो श्रद्धा वैसी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तात्कालिक रूप से बढ़ी हुई श्रद्धा पर हमने काम नहीं किया और हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया, हमने उस पर और काम किया ही नहीं सही विधि से, सही रीति से। हम उस व्यक्ति को तात्कालिक रूप से तो बहुत टैलेंटेड मान के आगे बढ़ते रहे, हम ये मानते रहे कि हाँ सामने वाला व्यक्ति देखिए कितना योग्य है, कितना देवता के समान है, ये तो बड़े आचार्य हैं, ये तो बड़े विद्वान हैं। उनकी वाणी से कई बार प्रभावित हो जाते हैं, वाणी की मधुरता से, वाणी के सौंदर्य से, कई बार चेहरे के सौंदर्य से हम प्रभावित हो जाते हैं कि देखो इनके चेहरे पर कितना तेज है, हमको भी ऐसा ही बनना है। अभी पिछले दिनों हमारे एक परिचित कहीं किसी स्थान पर गए, तो वहाँ जाके एक कोई साधक रहते हैं, वो चिकित्सा करते हैं, उनके पास गए तो उनके केवल चेहरे मात्र से प्रभावित होके बहुत कुछ गंवा के आए वहां पर। अर्जित भी किया, ऐसा नहीं है अर्जित नहीं किया, लेकिन जो श्रद्धा शुरू में थी वो बात तक रही नहीं, क्योंकि प्रभावित केवल चेहरे से थे, प्रभावित केवल बातों से थे कि देखो कितना तेज है इनके चेहरे पर। वो श्रद्धा टिकाऊ श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तब टिकेगी जब उस पर आगे ठीक से काम किया जाएगा। तो ये हम सबको समझना चाहिए, बहुत गहरी बात है। यदि ये श्रद्धा नहीं होगी ना, तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे उपासना के पथ पर। तो जो लोग पहली दूसरी तीसरी कक्षा में कह रहे थे कि जो उपासना में मन लगबे नहीं करता है, लगता ही नहीं है, क्या करें, बहुत सारे विचार आते हैं, वो स्थिति बन ही नहीं पाती भीतर से, इतने साल हो गए करते करते। तो एक बार जांच कर लें श्रद्धा कितनी है हमारी उसके प्रति। आगे देखिए एक बड़ी रोचक और बड़ी गहरी बात कह रहे हैं, सा ही जननी इव कल्याणी योगिनम पाती। ये जो श्रद्धा होती है ना, सा माने वह श्रद्धा, सा स्त्रीलिंग कह रहे हैं। सा ही, ये जो श्रद्धा होती है कैसी होती है, जननी इव, जननी के जैसी होती है, माँ के जैसी। और कैसी होती है माँ की जैसी, कल्याणी, कल्याण करने वाली होती है। किसका कल्याण करने वाली होती है, योगी का। और आगे लिखा योगिनम पाती, योगी की रक्षा करती है, पाती का मतलब होता है रक्षा करती है। श्रद्धा योगी की रक्षा करती है, किसके समान, माँ के समान। और कैसी होती है, कल्याण करने वाली होती है। बात आ रही है समझ में? ये महर्षि व्यास जी ने हमारे लिए कितनी रोचक बातें बता दी। हमने कभी पढ़ के नहीं देखा इनको, शास्त्र से ऊपर ऊपर से निकल गए हम कई बार, लेकिन इतनी गहरी बातें हम पकड़ ही नहीं पाए कभी, या किसी ने पकड़ाया नहीं। लेकिन महर्षि व्यास जी ने हमको एकदम हाथ में रखे हुए आंवले की तरह पकड़ा के दे दिया कि लो मैं तुम्हें दे देता हूँ ऐसे ही। उन्होंने काम किया उन लोगों ने इन सब चीज़ों के ऊपर, और हमारे लिए इतना अच्छा प्रसाद बना के दे दिया। वो कह रहे हैं कि श्रद्धा जो है माँ के समान बच्चे, अपने योगी का कल्याण करती है। जैसे बच्चा है, बच्चे को माँ चलना सिखाती है, शुरू शुरू में बच्चा लड़खड़ाता है, भले ही बालक को ये लग रहा है कि माँ मेरी तरफ देख ही नहीं रही है, माँ का कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, शायद बालक ऐसा सोचता होगा, छोटा बालक जो बोलना नहीं सीखा है अभी, केवल चलने के लिए आगे प्रयास कर रहा है। लेकिन माँ की एक एक दृष्टि बच्चे पर है, गिरने नहीं देती बच्चे को, गिर भी जाएगा तो तुरंत दौड़ के जाएगी और उसकी रक्षा करेगी। कितनी भी खराब से खराब स्थितियों में बच्चा हो, हर तरीके से उसकी रक्षा करना जानती है। बच्चा कहीं से गाली सीख के आ गया तो उसको सिखाएगी डांट के, मार के, कि कहीं ये गलत संस्कार ना सीख ले। कल्याण चाहती है बच्चे का, गिरने नहीं देती, पतन नहीं होने देती, उसका नुकसान या उसकी हानि नहीं होने देती, रक्षा करती है, कल्याणकारी होती है माँ। वैसे ही श्रद्धा जो होती है वो भी योगी की माँ की तरह होती है। अगर ये श्रद्धा ही ना हो तो एक योगी का कल्याण हो ही नहीं सकता, योगी गिर जाएगा आगे जाके। अब देखिए बहुत गहरी बात यहाँ जो छुपी हुई है वो ये है कि अगर ये श्रद्धा नाम की माँ ना हो योगी के साथ, तो कुछ समय तक तो बढ़ेगा अच्छे से, उसको लगेगा देखो बढ़िया से बढ़ तो रहा हूँ। श्रद्धा है नहीं योग के प्रति, अनुष्ठानों के प्रति, या परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति, या इन सब साधनों के प्रति उतनी श्रद्धा है नहीं। कुछ दिन बढ़ा,
श्रद्धा खत्म, धड़ाम से आके गिरता है फिर नीचे। खूब गिरते देखे जाते हैं। खूब साधक जो बहुत अच्छी अच्छी स्थितियों में पहुंच गए थे, श्रद्धा के अभाव में मुंह के बल आके गिरते हैं और फिर उठ ही नहीं पाते कभी। श्रद्धा का बने रहना अत्यंत आवश्यक है। उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात योगियों के लिए बात चल रही है ये, जो वहां तक जाना चाहते हैं। तो श्रद्धा को अपनी माँ बनाए ऐसी माँ हमारी रक्षा करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और देखिए ऐसी जब श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा क्या और देती है हमको, तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। तस्य ही तस्य ही श्रद्धानस्य, वो जो श्रद्धावान जो योगी हो जाता है, जो श्रद्धा से युक्त है इस समय, वो कैसा होता है, विवेकार्थी न, वो विवेक को चाहने वाला हो जाता है। उसको कामना रहती है कि मुझको विवेक चाहिए, विद्या चाहिए, हमेशा ज्ञान की खोज में जुटा हुआ दिखाई देगा वो व्यक्ति। देखिए श्रद्धा का मतलब वो नहीं होता कि बस मंदिर में बैठे हुए हैं, वृंदावन चले गए हैं, राधे 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 जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं, राम 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 जपे जा रहे हैं, ये श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तो वो होती है, श्रद्धा का अगला स्टेप बता रहे हैं, आगे का स्तर बता रहे हैं। जैसे जैसे श्रद्धा परिपक्व होती है, तो वो श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है, विवेकार्थी न, विवेकवान होता है। ऐसे ही नहीं होता गोलूपन वाला कि किसी ने बता दिया, बस नाम जप में लगे हुए हैं लगातार, जप नाम जप नाम जप नाम चल रहा है लगातार। जप भी करना होता है, जप की भी विधि है आगे, लेकिन विवेकार्थी होता है, ज्ञानवान व्यक्ति मिलेगा, ज्ञान की खोज में, ज्ञान को चाहने वाला, जी विद्या की जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति रहेगा वो। क्योंकि उसको पता है कि सारे पतन की जो जननी है वो अविवेक होता है, अविद्या होती है, उस अविद्या को हटाना है, उसके लिए विवेक चाहिए ही चाहिए, ज्ञान होना ही चाहिए मेरे पास, इसमें लग जाएगा वो। तो अब सभी लोग टटोलेंगे फिर से अपने आप को कि जब आप लोगों की श्रद्धा बनी थी योग के प्रति, शास्त्र के प्रति, साधना के प्रति, परमात्मा के प्रति, तो क्या विवेकार्थी बन रहे थे हम? क्या विवेक के लिए हमारा प्रयत्न जारी था? केवल श्रद्धा होने से भी काम नहीं चलता कि श्रद्धा हुई कहानी खत्म, अब तो माँ है तार ही देगी। माँ भी हमेशा थोड़ी ही कल्याण करती है, बच्चा खुद प्रयास करता है, घुटने छिलते हैं कई बार, कई बार कपड़े भी उसके गंदे हो जाते हैं, कई बार और भी चोट लगती है, लेकिन आगे बढ़ता है। तभी श्रद्धा नाम की जो माँ होती है वो तभी रक्षा कर पाती है। इसलिए यदि हमारी श्रद्धा योग के प्रति, साधना परमात्मा के प्रति हुई है, आगे बढ़ करके विवेकार्थी होना पड़ेगा हमको, पढ़ना पड़ता है, चिंतन मनन करना होता है, उसके लिए जिज्ञासा समाधान होते हैं, उसके लिए सत्संग होता है, योग्य गुरुओं के पास, योग्य जो आचार्य हैं उनके पास जाना ही होता है हमको। ऋषियों के पास जाएं, हम उनसे बातचीत करें। अब ऋषि तो है नहीं, तो ऋषियों का मतलब शास्त्रों के पास जाएं, खुद पढ़ें, अपने आप उठाएं शास्त्रों को, विवेकार्थी बने। और ऐसा विवेकार्थी व्यक्ति जो होता है, जिसके भीतर श्रद्धा होती है, विवेक को चाह रहा है, एक बड़ी उपलब्धि उसको प्राप्त होती है, वीर्यम उपजायते, वीर्य की प्राप्ति होती है, उसके भीतर से उत्पन्न होता है वीर्य। अब ये वीर्य उत्पन्न होने का मतलब क्या है, मतलब बल आता है उसके भीतर, बहुत बलिष्ठ होता है वो व्यक्ति। अब बलिष्ठ का मतलब ये नहीं कि वो बाहर से पहलवान हो जाता है, बलिष्ठ होने का मतलब मानसिक बल अत्यंत होता है उसके भीतर, विद्या का बल है उसके भीतर, आत्मा का बल है, ये बल की बात की जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ से एक बात और सभी लोग समझ लें, श्रद्धा वीर्य को उत्पन्न करती है, बल को उत्पन्न करती है। अगर हमारे भीतर दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से, किसी भी रूप में ले लें, तो फिर सीधी सी बात यह है, श्रद्धा ही कमजोर थी हमारी। और यदि श्रद्धा मजबूत है तो वीर्य तो आ ही जाएगा, बल तो आ ही जाएगा। यही बल है जो हमको बांधे रखेगा। कमजोर व्यक्ति साधना में बढ़ नहीं पाते ज्यादा दूरी तक। हाँ सीधी बात है, अब जो है तो है। लोग योग में आगे कब नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बल ही नहीं बचा, भीतर से इतने खोखले हो गए हैं, भीतर से मानसिक बल ऐसा बना लिया है कि मन ही नहीं है। ऐसा निराश, हताश, एकदम ऐसी स्थिति में आकुल, व्याकुल, उद्विग्न, हमेशा कुंठित व्यक्ति, फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति,
ये क्या है, किस चीज का लक्षण है ये? वीर्य की कमी, यानी बल और उत्साह की कमी। योगी खिला हुआ रहता है हमेशा, भीतर से उत्साहित, हमेशा एक दिखेगा कि एक उमंग है उसके भीतर भरी हुई, सदैव प्रेरित रहता है, सदैव किसी ना किसी अनुसंधान में लगा हुआ मिलेगा। बाहर से ना दिखे भले ही, बाहर से हमको लगेगा कि अरे लेटा ही तो है, अरे बैठा ही तो है, अरे ऐसे सामान्य रूप से टहल ही तो रहा है, लेकिन भीतर से खिला हुआ है, भीतर से उमंग वाला है। ये होता है वीर्य, और ये श्रद्धा से आता है। देख लीजिए कितनी सुंदर व्याख्या की है यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने। तो दो चीजें अभी तक हुई हैं हमारी, एक तो श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? चेतसः संप्रसादः, चित्त की अत्यंत प्रसन्नता का नाम श्रद्धा होता है। सा ही जननी इव कल्याणी योगिनम पाति, ये माँ के समान कल्याणकारी होती है और योगी की रक्षा करने वाली होती है। तस्य ही श्रद्धानस्य, ऐसी जो श्रद्धा वाला योगी होता है वो कैसा होता है? विवेकार्थिनः, विवेक को चाहने वाला होता है, हमेशा विवेक को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील मिलेगा। साथ में इस प्रकार की जो श्रद्धा होती है वो किसको उत्पन्न करती है? वीर्यम उपजायते, बल को उत्पन्न करने वाली होती है। तो आज का विषय हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है। आप लोग इतने पक्ष पर विचार करिएगा, ध्यान में बैठकर देखिएगा, एकांत में विचार कीजिएगा, क्योंकि जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा। भले ही हम यहाँ आके कहे कि जी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, अच्छा लगा जी, बहुत आनंद आया कक्षा में, वो तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक इस पर विचार करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन को टटोल कर नहीं देखेंगे और इस पर काम नहीं करेंगे। तो इन दो चीज़ों पर काम कीजिएगा, और अभी कई चीज़ें आगे बची हुई हैं, इन पर हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग अब तक बने रहे, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, और परमात्मा का तो विशेष धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। उन तो